हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीडीपी का पोर्शन करवा रही हूँ, जिसमें चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट की हूँ। चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लासें चलेंगी। चैप्टर फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले मैं जो विकास की अवस्थाएं हैं और डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो डिफरेंसेस है वृद्धि और विकास में, ये सब बता चुकी हूँ। और बच्चे की जो अवस्थाएँ होती हैं, 3 शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, सब कुछ इसके पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। और जो विकास के सिद्धांत हैं, नॉर्मल जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल थे, वो उसको मैं बता चुकी हूँ। इसमें 2 चीज़ें छूट गई थी, जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है और इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। तो यही आज इस टॉपिक इस मतलब वीडियो में पढ़ाया जाएगा। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाया जाएगा। ये सीटेट, यूपी टेट और जो हरियाणा में टेट होता है, और आपको पता ही होगा झारखंड टेट, सारे जो भी स्टेट के टेट होते हैं, सबका जो सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट है। आपको पता ही होगा कि सीडीपी हर स्टेट में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट टेट हो या फिर टेट हो, सी टेट हो। और इसमें पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी में आज हम पढ़ते हैं विकास के दिशा का सिद्धांत। चलिए देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। इससे पहले आप जान लीजिए कि जो डेवलपमेंट होता है, इसको आपको बता चुकी हूँ कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा चलता रहता है, रुकने वाली चीज़ नहीं है। और जो ग्रोथ है ये एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होता है। वृद्धि जिसे बोलते हैं, वृद्धि एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होता है। और वृद्धि में जैसे आपका हाइट में इंक्रीजमेंट, वेट में इंक्रीजमेंट, ये क्या है? ये ग्रोथ है, ये वृद्धि है। वहीं आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है प्लस फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सब, ये जो वृद्धि है ये विकास में आता है। ठीक है, वृद्धि जो है वो विकास में ही आता है। तो आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सारे जो क्या है, ये विकास हैं। वृद्धि विकास में यही डिफरेंस होता है। ये हर बार क्वेश्चन इससे बनता है। तो आपको पता चल गया होगा। इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, डिटेल में बताई हूँ। जैसे जो वृद्धि में पार्ट होते हैं, शारीरिक विकास बस आते हैं वृद्धि में, और ये जो विकास है, इसमें शारीरिक विकास प्लस मानसिक विकास दोनों आ जाते हैं। तो जितने भी विकास होते हैं सारे वो डेवलपमेंट में, विकास में आते हैं। यही अंतर होता है वृद्धि और विकास में। देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास जो होता है वो इसमें दिशा भी निर्धारित करती है। विकास जैसे होता है ना, ये विकास क्रमिक होता है। मतलब एक के बाद एक विकास होता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से अचानक से कोई भी विकास हो गया। जैसे बच्चा है, क्रमिक का मतलब क्या हो गया? जैसे बच्चा है, जैसे अवस्था है, मान लीजिए पहले क्या आया? इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज के बाद चाइल्डहुड, फिर क्या आ गया? आपका किशोरावस्था आ गया, एडोलेसेंस जिसे बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से इन्फेंसी के बाद एडोलेसेंस आ जाएगा, नहीं। कोई भी बच्चा होगा, कोई भी मतलब इंसान होगा, उसका क्या होगा? अगर उसका जो विकास होगा वो ऐसे ही होगा, क्रम में होगा कि इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड ही आएगा। ये नहीं कि इन्फेंसी के बाद डायरेक्ट एडोलेसेंस आ गया। ये होता है कि विकास क्या होता है? क्रमिक होता है। अब विकास में क्या होता है? एक ये हो गया। दूसरा हो गया, विकास में क्या होता है? विकास में दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, एक डेफिनेट जो है दिशा होती है, जिसके अकॉर्डिंग विकास होता है। देखिए, कोई मान लीजिए बच्चा है, विकास दो तरीके, दिशा की बात करें तो इसमें 2 तरीके से होता है। इसका ये क्या है? हेड है। ये क्या है? फुट है इसका। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अगर हेड से फुट की तरफ डेवलपमेंट हो, सिर से पैर की तरफ विकास होता है। एक ये विकास हो गया सिर से पैर की तरफ। मतलब पहले उसके सिर का विकास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो नीचे के पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, तो सिर का विकास ज़्यादा होगा। तो क्या होता है? सिर, इसीलिए देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका सिर क्या होता है? एज़ कम्पेयर टू जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं, उसका जो सिर होता है वो ज़्यादा भारी होता है। तो क्या हुआ? इसका मतलब कि सिर का विकास सबसे ज़्यादा हुआ बच्चे में। और जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में जो सिर है, बच्चे का सर है, उसका विकास क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। तो क्या हुआ? जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ चलता है। एक इसे बोला जाएगा जो विकास है, कैसे होता है? एक सिर से पैर की तरफ होता है। और दूसरा वहीं देखिए, एक विकास ये हो गया। दूसरा विकास ये है बच्चे का, ये क्या है? ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर है बच्चे का, केंद्र है। आपको पता होगा कि जब बच्चे बनते हैं सबसे पहले उनका क्या बनता है? यहाँ पे धड़कन बनता है, दिल बनता है, हार्ट बनता है। तो वो हार्ट कहाँ कहाँ पे होता है? केंद्र में होता है। तो हार्ट बनने के बाद फिर धीरे धीरे उस पर मतलब मांस चढ़ने लगते हैं, फिर हाथ आ जाता है, फिर हाथ पैर बनने लगते हैं। तो विकास कैसे होता है? केंद्र से बाहर की तरफ। ये देखिए, केंद्र से बाहर की तरफ। अब विकास क्या हो रहा है? केंद्र से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है। या फिर इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये जो बॉडी पार्ट्स में जो इसका हार्ट है, या फिर जो इसके हाथ के ये मतलब भुजाएं हैं, ये इसके पास में है। इसका जो पेट है, पीठ है, ये क्या है? इसके पास में है। तो मतलब क्या है? पास से कहाँ विकास हो रहा है? और जो हाथ है, इसका हैंड है, वो दूर है।
तो विकास कैसे हो रहा है? पास से दूर की तरफ, इसे ये बोलेंगे, पास से दूर की तरफ हो रहा है या फिर केंद्र से बाहर की तरफ हो रहा है। दो विकास होता है, मैं बता दी हूँ, एक सिर से पैर की तरफ होता है और एक केंद्र से बाहर की तरफ या पास से दूर की तरफ होता है। चलिए देखते हैं अब इसको कहते क्या है, इस टाइप के विकास को। देखिए, दिशा के आधार पर विकास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है सिर पदाभिमुख, जिसे बोलते हैं सिफेलोकॉडल, और दूसरा होता है समीपस्थ से दूरस्थ विकास का सिद्धांत। ठीक है, समीपस्थ से, समीपस्थ मतलब पास से, अभी मैं जो बताई हूँ, दूरस्थ मतलब दूर से, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। दो विकास के सिद्धांत होते हैं, एक होता है सिफेलोकॉडल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। दोनों याद रखिएगा, हर बार कोई ऐसा पेपर नहीं होता कि जो है टीचिंग से रिकॉर्डिंग जिसमें पूछा ना जाइए। पहला है सिफेलोकॉडल, जिसे सर पदाभिमुख बोलते हैं या मस्तका करके कुछ बोलते हैं, मस्तकाभिमुख भी बोलते हैं। अगर नाम इसका चेंज करके आए तो आप याद कर लीजिएगा, मस्तका से मतलब मस्तक से पैर की तरफ। हमारा विकास सर से पैर की तरफ होता है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? अपना सर हिलाते हुए अपने धड़ मतलब उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, ये सिर है, ये इसका धड़ हो गया। पहले क्या करता है? सिर को हिलाता है। आप देखे होंगे बच्चा जैसे ही हॉस्पिटल से आता है तो वो थोड़ा थोड़ा अपने सिर में मूवमेंट करके इधर उधर देख पाता है, सिर तो घुमा लेता है, लेकिन अगर हम उसे ऐसे पोजीशन में सुला दिए ना, तो वो इस पोजीशन को मतलब करवटें नहीं ले पाता, वो अपने पोजीशन को, सोने के पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता, जरा सा भी अपने पेट पीठ को वो नहीं हिला पाता। तो क्या करता है? सबसे पहले वो सिर को तो मूवमेंट, जो उसका सिर होगा उसको तो हिला लेगा, लेकिन वो धड़ को क्या करता है? जिसका धड़ है इसको स्थिर रखता है, उसके बाद शरीर के अन्य भागों को स्थिर करता है, इसके बाद वो क्या करता है? शरीर के अन्य भागों को भी स्थिर कर लेता है। दूसरे शब्दों में, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर सबसे भारी होता है। सबसे भारी होने का मतलब सर का विकास ज़्यादा हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर का विकास सबसे पहले हुआ और अन्य अंगों का विकास बाद में हुआ। उसका विकास सबसे पहले हुआ, इसीलिए तो सर जो है भारी हो गया, और अंगों के कंपैरिजन में ये होता है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट में होता है, या विकास सर से पैर की तरफ होता है। यही है मेन, विकास सर से पैर की तरफ होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। ठीक है, जिसे मस्तकाधोमुखी विकास भी कहते हैं। ये भी नाम याद रखिएगा, मस्तकाधोमुखी, एक सर पदाभिमुखी और एक मस्तकाधोमुखी, और इंग्लिश में बोलेंगे सेफेलोकॉर्डल। ये विकास कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ। देखिए, अगर आपको सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल में कन्फ्यूज़न हो तो आप इसके स्पेलिंग से याद करिए। सेफेलोकॉर्डल में क्या है स्पेलिंग? देखिए, यह है CEP से स्टार्ट है ना, ऐसे ही स्टार्ट है, यहाँ पे मान लीजिए CEP से स्टार्ट है, C से आप सर रख लीजिए और P से क्या रख लीजिए? पैर। ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा, सर से पैर की तरफ, मतलब CEP है ना, सर से पैर की तरफ। ऐसे याद करेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर देखते हैं समीपस्थ दूरस्थ का विकास का सिद्धांत। समीपस्थ मतलब समीप, दूरस्थ मतलब दूर, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। जब वो सर से पैर की CEP आप याद कर लिए, सर से पैर की तरफ हो ही गया। एक मिनट, देखिए, जब वो सर से पैर की तरफ हो ही गया, मतलब CEP वाला हो ही गया, सेफेलोकॉर्डल, सर याद कर लिए, यहाँ पे से पैर याद कर लिए, तो वो सर से पैर की तरफ। आपको पता है कि विकास दो ही तरीके का होता है, एक तो सर से पैर की तरफ होता है, दूसरा होता है लेफ्ट टू राइट, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ, समीप से दूर की तरफ। जब ये सिर से पैर यहाँ पे कवर हो ही गया सेफेलोकॉर्डल में, तो जो दूसरा बचेगा वही हो जाएगा सेंटर से बाहर की तरफ या फिर समीप से दूर की तरफ। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत। ये किसे बोलते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो का अर्थ कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे यूपी टेट वगैरह हो तो इसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो प्रॉक्सिमो का अर्थ देखिए होता है पास में या समीप होता है, जबकि डिस्टल का अर्थ होता है दूर। डिस्टल का अर्थ क्या होता है? दूर होता है, याद रखिएगा। इसके बाद इसीलिए इसका नाम प्रॉक्सिमो डिस्टल है। जन्म से पूर्व 5 महीने से लेकर जन्म तक, आपको पता होगा कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसे क्या बोला जाता है? भ्रूण बोला जाता है, उसे भ्रूण बोला जाता है। तो जो भ्रूण होता है ना, उसके शरीर का विकास 5 महीने से लेकर जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए, ठीक है, जन्म तक, मतलब भ्रूण के शरीर का विकास कहाँ होता है? केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ये जो केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है ना, वो बाहर आने के बाद नहीं होता है, वो अंदर पेट में ही होता है। कब होता है? 5 महीने से लेके 9 महीने पे अक्सर बच्चे पैदा होते हैं। 9 महीने तक लगभग, मतलब जब तक जन्म ना ले ले बच्चा, तब तक जो शरीर का विकास होता है वो कैसे होता है? केंद्र से बाहर की तरफ होता है, समीप से दूर की तरफ होता है। मैं बोल नहीं रही थी कि पहले हार्ट बनता है, फिर ऐसे हाथ पैर ऐसे बनने लगता है, ये होता है। फिर
ये समीप दूराभिमुख विकास भी कहा जाता है। इसे समीप दूराभिमुख विकास भी कहा जाता है। इसे अंदर से बाहर की तरफ होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि विकास क्या होता है, क्रमिक होता है। बिल्कुल, जो विकास होता है वो क्रमिक होता है, मतलब कि क्रम में होता है। देखिए कैसे विकास क्रमिक हो रहा है। वहाँ पे पहले सेफेलोकॉर्डल ले लीजिए, पहले किसका विकास हुआ, सिर का हुआ। अब ऐसा थोड़ी हुआ कि सिर का विकास होने के बाद एकदम से यहाँ पे हाथ पैर पेट पीठ किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ, डायरेक्टली फूड का विकास हो गया, ऐसे नहीं होता है ना। तो पहले सिर का विकास हुआ, सिर के विकास होने के बाद इसका जो नेक है ये बनेगा, फिर हैंड बनेगा, ऐसे होता है। इसका विकास होगा, फिर इसका, तो मतलब क्या हो रहा है, क्रम से हो रहा है, ये क्रम से विकास हो रहा है। फिर देखिए जो ये समीप दूरस्थ वाला में देखिए, ऐसे मान लीजिए कोई बेबी है, भ्रूण है, यहाँ पे पहले क्या बना, उसका हार्ट बना। हार्ट बनने के बाद उसके आसपास के जो हैं, जैसे लंग वगैरह हैं, सीना, चेस्ट है, पेट है, ये सब बनेगा, फिर हैंड बनेगा ना। तो क्रम से हो रहा है, जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है वो क्रम से हो रहा है। मतलब कि विकास क्या होता है, इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो विकास डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, क्रमिक होता है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। फिगर जो है आप याद रखिएगा, ये क्या हो गया, इसमें देखो एरो लगा के जो है बताया गया है। ये ऐसे वाला एक एरो है, एक ऐसे वाला है। तो ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या है, सेफेलोकॉर्डल, मतलब हेड टू फुट। यहाँ पे लिखा है देखिए, हेड टू फुट। और एक विकास ऐसे हो रहा है, मतलब यहाँ से शुरू होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे दोनों तरफ एरो है ना। देखिए इसमें देखिए डिफरेंसेस, ये जो ऐसे वाला एरो है, इसमें एक तरफ बस ये वाला बना है, एक तरफ ये निशान बना है। और जो ऐसे वाला है देखिए, इसमें ऐसे भी बना है, ऐसे भी बना है। मतलब कि यहाँ सेंटर से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ये नहीं कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ चला जा रहा है, ऐसे होता तो यहाँ चला जाता, ये ऐसे नहीं हो रहा है। दोनों साइड ये बना है इसका, ये देखिए ये दोनों साइड बना है। मतलब कि यहाँ से केंद्र से शुरू होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, विकास दोनों तरफ जाएगा। ये कौन सा विकास हो जाएगा, प्रॉक्सिमल डिस्टल हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेफेलोकॉर्डल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर, अगर इसमें कुछ बचा होगा टॉपिक तो उसको करवाएंगे, फिर चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएंगे। आप सभी बने रहिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड है, वो चैप्टर वाइज मैं करवा रही हूँ। 6 है, 7th है और 8th का है, चैप्टर वाइज सब करवा रही हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।